अगले सवाल का रुख करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ऑडियंस की तरफ से फिलिस्तीन में सबका दर्द दिख रहा था, पर अभी जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहा है उस पर सब मौन क्यों है? अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। जो भी तभी फिलिस्तीन में हो रहा था, चाहे हमारे देश के जो भी सेलिब्रिटी हैं, मौलाना है या जो भी लेफ्टिस्ट पार्टी से आते हैं, फिलिस्तीन पर सब आवाज उठा रहे थे, पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सब मौन है और यहाँ बोलने से नहीं होता है। मैंने बाहर में किसी का बयान नहीं देखा सुनते हुए, तो मेरा सवाल इन लोगों से सरकार क्यों मौन है, ये भी सुन लो। अफगानिस्तान में सरकार के जो मित्र देश हैं, मैं अगला सवाल मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं, जल्दी से अगला सवाल लेकर के आइएगा। अगला सवाल लेकर आइएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में नई बाबरी का क्या काम है? महाराज जी, आपने देखा होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर काफी बवाल है, हंगामा है। हालांकि वहां पर नींव डल गई है, काम शुरू हो चुका है। एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हो तो प्लीज प्ले कर दें। आईटी सेले বা বিভিন্ন রকম অনলাইনে যে সব ছবি ভাইরাল হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে বিধানসভার মতো পবিত্র জায়গায় পাঠানোর জন্য বা আইন প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে আমি এক সপ্তাহের মধ্যে बाबरी का निर्माण होना चाहिए। वहां पे मुसलमान ज्यादा है कि हिंदू ज्यादा है जहां पे बाबरी मस्जिद बन रही है? आबादी ज्यादा तो मुसलमान की। जैसे ही आबादी बढ़ेगी, मौलाना रशीदी ने टीवी पे बोल दिया आप लोगों के चैनल पे कि राम मंदिर फोड़ देंगे हम, तो ये तो बनना ही था। जहां पे मुसलमान बढ़ेंगे वहां पे मस्जिदें तो बनेंगी बनेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, और बनाए जहां पर मुसलमान है वहां पे बनाए। तो क्या लेकिन राम मंदिर दिक्कत है देश के अंदर? सुनिए, राम मंदिर के विरोध में मस्जिद बन रही है, क्योंकि वहां पर बाबर ने मंदिर फोड़ के मस्जिद बना दी थी और वो हमने हासिल कर दी फिर हिंदुओं ने। तो उसके प्रतिशोध के रूप में उसकी टीस हमेशा मुसलमानों के दिल में कायम रहे और उसका बदला लेने की कोशिश रहे, भारत को गजबा करने की कोशिश करते रहे, इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। से दिक्कत है या बाबरी नाम से दिक्कत है? मुझे इस्लामिक आतंकवाद से, जिहाद से दिक्कत है जो हिंदुस्तान को निगलने की कोशिश कर रहा है। मैं अगले सवाल का रुख कर लेता हूं, जल्दी से अगला सवाल लेकर के आइएगा प्लीज। अगला सवाल लेकर आइएगा, क्योंकि सवाल कई सारे। पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों से धोखा क्यों? आप महाराज, आप कालीचरण महाराज, आप लव जिहाद पर काफी कुछ बोलते रहे। आपने कहा है, एक सेकंड, आपने कहा कि आपके पास कोई मंत्र है जिससे आप लव जिहाद रोक सकते हैं। क्या है वो मंत्र? सभी के सभी लव जिहाद के केसेस सिर्फ भौतिक नहीं होते, उसके पीछे जादू टोनों के प्रयोग भी होते हैं। जादू टोने के प्रयोग होते हैं। डंके की चोट पे चैनल पे बोल रहा हूं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वगैरह वगैरह वाले हैं, जेल में डाले मुझको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझको जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार हूं, धर्म रक्षण के लिए, राष्ट्र रक्षण के लिए। जादू टोने के प्रयोग होते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, सुअर का दांत, जो गोरक्षक लोग हैं, जो लव जिहाद पर काम करने वाले हिंदुवादी लोग हैं, जो अपने बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाना चाहते हैं, 40,000 केस डेली की है भारतवर्ष में। अच्छे घर की लड़कियां सड़े हुए लड़कों के पीछे कैसी दीवानी हो रही है, उसमें जादू टोनों के प्रयोग होते हैं। भले ही ये हंसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रियल फैक्ट है। इनके हंसने से तथ्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः, ओम वाराही देव्यै नमः, ये मंत्र को 12 बार पढ़ के पानी पे फूंकिए और उसमें सुअर का दांत डाले। वो पानी जैसे ही वो लव जिहाद से पीड़ित लड़की के मुख में एक बूंद भी चला जाएगा, सारे इस्लामिक टोने टोटके खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जरूर ये प्रयोग करे, जरूर ये प्रयोग करे। और पहले तो लेडी कांस्टेबल के द्वारा उसको बोले, लेडी कांस्टेबल को बोले कि उसके शरीर पर जो गंदे धागे ताबीज बंधे हुए हैं वो निकाले और फिर ये पानी का प्रयोग करे। निस्संशय लव जिहाद के केस से 99% फायदा होगा ये प्रयोग करने से। आपके चैनल के माध्यम से सार्वभौम रीति से ऐलान पूर्वक ये बोल रहा हूँ, घोषणा पूर्वक बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल लेकर आइएगा, सवाल लेकर आइएगा प्लीज। अगला सवाल क्या? अगला सवाल ये, थूक जिहाद वाली कट्टर सोच का आखिर इलाज क्या है? अब ये बताइए कालीचरण महाराज जी, ये थूक जिहाद वाली सोच जो कहते हैं कि खाने में थूक दिया, यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, क्या ये कोई कट्टरवादी सोच है या क्या? निस्संशय ये वही है कि जो हिंदुओं को अपवित्र किया जाए, नापाक कर दिया जाए, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, जो और ये कर रहे हैं, थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। यहाँ से कोई सवाल किसी का? जी बताइए। ये जो थूक जिहाद वाली बात है सही भी हो सकती है, आपको पहले नाम एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको शंका है तो किसी को इस तरीके से टारगेट नहीं करिए। और दूसरा चीज़, सरकार के अंदर एफसीआई आती है, वो क्या कर रही है यहाँ पे?
इनका भी वैलिड पॉइंट है। चलिए बिल्कुल। अब हम अगले सवाल का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल है कि लेकर के आइएगा जल्दी से, क्या जिहाद वाली धमकी से मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? हम इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, और हिंदू नेता या मोहन भागवत जी बार बार इसको हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो दोहरे रवैये पर चलना चाहती है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बजरंग दल जैसी तंजीम को, जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान खड़े हो गए तो देश में अनर्थ हो जाएगा। मुसलमान अगर एक हो अपने पर आ जाए तो अनर्थ हो जाएगा। खत्म कर डालेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे सभी हिंदुओं को। अगर मुसलमान इतने देश प्रेमी हैं तो भारत के टुकड़े क्यों किए? मुसलमान नहीं किए। आज तक इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दिया है, जिन्ना को इस्लाम के नाम पर दिया है, इस्लाम के नाम पर दिया है। बांग्लादेश क्यों तोड़ा? इस्लाम के नाम पर तोड़ा। वहां के हिंदुओं को किसने काट डाला? पहले कुरान बाद में भारत, पहले कुरान बाद में राष्ट्र। इसलिए पूरे जगत के मुसलमान एकीभूत होकर सिर्फ इस्लामिक शासन की बात करते हैं, शरिया की बात करते हैं। वो तो राष्ट्रनिष्ठा, देश प्रेम ये हिंदुओं में है। जब तक के हिंदू सुरक्षित है तभी भारत माता है। अगला सवाल लेकर आइएगा। एक्चुअली सवाल ये पूछे, जवाब इनको है। से चलेगा आपको सवाल पूछेंगे तब शरिया से चलेगा। कुछ बयानात हैं वो आपको सुनाते हैं। जनवरी का महीना ना मुसलमानों के जश्न मनाने का है और ना हिंदुओं के जश्न मनाने का महीना है। तो नाच गाना, डांस करना, फुहड़बाजी करना, फजूल खर्ची करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से यही अपील करूंगा कि वो नए साल का जश्न न मनाएं, चूंकि ये नाजायज़ है। का जश्न नहीं मनाना चाहिए। कालीचरण महाराज जी, जिसको मनाना है वो मनाए, लेकिन हिंदू नववर्षारंभ गुड़ी पाड़वा को भी मनाए यज्ञ याग करके। पृथ्वी भाई, कट्टरवादियों में कोई फर्क नहीं है। कट्टरवादियों में कोई फर्क नहीं है। इस देश के अंदर इकोनॉमी की क्या हालत है, यानी जो हमारे छोटे सवाल पर आ रहा हूं, मैं सवाल पर आ रहा हूं। सवाल इसलिए मैं बार बार चला रहा हूं ताकि सैयद जवाद जी थोड़ा बाएं मुड़ करके सवाल पर देख लीजिए और उसी सवाल पर। सर एक भाई, मैं आपसे पूछता हूं, वंदे मातरम आप पॉल्यूशन चले जाते हैं। मैं तो वंदे मातरम कह रहा हूं। अगर वंदे मातरम कहने से समस्याएं सॉल्व हो जाए। अरे हो गया, अभी सवाल टॉपिक बरेलवी जी का बयान आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हराम है। मैं आपसे पूछता हूं छोटा सा सवाल, क्या नए साल का, न्यू ईयर का जश्न हराम है इस्लाम? देखिए, देश संविधान से चलेगा, ना किसी फतवे से चलेगा, ना किसी मौलाना के कहने से चलेगा, ना किसी जो है ऐसे जो कट्टरवादी लोग हैं, चाहे हिंदुत्ववादी कट्टरवादी, उनके देश के अंदर संविधान ने लोगों को आजादी दी है। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ रहेंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, और सबको अपने अपने धर्म पे चलने की आजादी जो है हमारा संविधान देता है। और जिसको जैसे रहना है उसकी आजादी मिलना चाहिए। मैंने पूछा फिर संविधान महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कुरान? आपके लिए सबसे पहले क्या है? आपके लिए सीधी आंख जरूरी है या उल्टी आंख जरूरी है? सवाल का जवाब। अरे यही बता रहा हूँ, मेरे लिए सीधी आंख भी उतनी जरूरी है जितनी उल्टी आंख है। पहले आपके लिए कुरान या संविधान? मेरे एक आंख में संविधान है, दूसरे आंख में कुरान है। पहले कुरान, मेरे एक आंख मेरी एक आंख में संविधान है, एक आंख में संविधान है, एक आंख में कुरान है। बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।